गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डायमिनेशन मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस सेकंड रूल, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, समसीमांत उपयोगिता नियम। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नाउन बाय वेरियस नेम्स। जो समसीमांत उपयोगिता नियम है उसे हम अनेक नामों से भी जानते हैं। गॉसेन सेकंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ इनकम एलोकेशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मीन्स गॉसेन का सेकंड नियम एंड प्रतिस्थापना का नियम और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का नियम। इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। व्हेन ए कंज्यूमर इज इन state of equilibrium, he does not change his level of consumption, which demonstrates that he is obtaining maximum satisfaction. Equilibrium साम्य की स्थिति या सम का तात्पर्य स्टेट ऑफ रेस्ट की कंडीशन से है, नहीं बदलने वाली प्रकृति से है। देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की कंडीशन में होता है तो वह अपने कंजप्शन में कोई चेंज नहीं करता है और उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वह गेन करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्विलिब्रियम मीन्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड there is no tendency to change. When a consumer is in a state of equilibrium, he does not change his level of consumption, which demonstrates that he is obtaining maximum satisfaction. Means जो कंज्यूमर होता है वह जिस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन करता है उसको वह चेंज नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दिस रूल अप्लाइज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। जो हमारा लॉ है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का वो 2 कंडीशंस पर बेस्ड होता है। नंबर 1, ऑन स्पेंडिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ मनी द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड शुड बी इक्वल फॉर ऑल गुड्स। मीन्स मनी की एक अतिरिक्त इकाई खर्च करने पर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो सभी जो भी हम गुड्स का यूज़ करते हैं उनके लिए इक्वल होती है। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई, ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मीन्स मनी की एक यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट स्पेंड करने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो सभी यूनिट्स के लिए इक्वल होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन द एक्सपेंडिचर ऑन एक्स गुड्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वाई गुड्स शुड ही इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। कि जो भी हम एक्स गुड्स पर हमारी जो इनकम है उसको एक्सपेंडिचर करते हैं या वाई गुड्स पर हमारी इनकम को खर्च करते हैं वो किसके इक्वल होती है? जो भी हमारी कंज्यूमर होता है उसकी इनकम के इक्वल होना चाहिए। एक्स पी प्लस वाई पी इक्वल्स टू एम। यहाँ एक्स पी क्या है? प्राइस ऑफ एक्स, वाई क्या है? हमारी प्राइस ऑफ वाई, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? हमारे एम के बराबर। ठीक है। द टर्म्स ऑफ द रूल कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल।
जो हमारी ये दोनों कंडीशंस हैं इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमें दी हुई है 1 2 3 4 5 6। अब जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी x है सॉरी, जो भी हमारा गुड्स x है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें दी हुई है फर्स्ट यूनिट पर 385, सेकेंड यूनिट पर 355, थर्ड पर 300, 4 पर 270, 5 पर 200 और फिफ्थ पर 185। इसी तरह से गुड्स y का दिया हुआ है फर्स्ट पर 1150, सेकेंड पर 1035, थर्ड पर 985, 4 पर 900, 5 पर 840 और 6 पर 730। अब जो हमारी कंज्यूमर की इनकम है वो हमें यहाँ पर दी हुई है 450 रुपीज़। प्राइस ऑफ गुड्स x दिया हुआ है 30 रुपीज़ ईच। प्राइस ऑफ गुड्स y 90 रुपीज़ ईच। इफ़ वी buy 3 यूनिट्स ऑफ x गुड्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ y गुड्स, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि जो थर्ड यूनिट है वो गुड्स x की कितनी यूनिट्स बाय करना चाहता है, थर्ड। और थर्ड यूनिट की जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो हमें क्या दी हुई है 300, और y गुड्स की कितनी यूनिट परचेज कर रहा है 4 की हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या दी हुई है 900। तो 300/30 इक्वल्स टू 900/90। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन XP प्लस YP इज इक्वल्स टू M। फर्स्ट जो x गुड्स है उसकी हम 3 यूनिट्स परचेज करते हैं, प्राइस है हमारी 30 रुपीज़ ईच, एंड सेकंड की 4 यूनिट्स, प्राइस है 90 रुपीज़ ईच, और जो हमारे कंज्यूमर्स की इनकम है वो क्या है 450। तो 90 प्लस 360 इज इक्वल्स टू 450, 450 इज इक्वल्स टू 450। Thus, both the condition of consumer's equilibrium are fulfilled by the above example, that is the consumers will get maximum satisfaction and will be in equilibrium. Next है हमारा importance of equimarginal utility. Law of equimarginal utility is applicable in various fields of economics, consumption, production, exchange and distribution. According to law of equimarginal utility, in similar manner and productions also uses this law of maximize his production and minimize cost per unit, कि मैक्सिमम प्रोडक्शन करके हमारी जो कॉस्ट है उसको मिनिमम करने के लिए कौन से रूल का यूज़ करते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। थैंक यू।